राधे राधे बच्चों, UVR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, उसमें का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ये क्या है? इसकी जो खोज है बेटा, डिस्कवरी ये किए हैं पाल बर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है। और इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी जीव या जंतु के शरीर में कोई DNA या जीन का खंड डाल करके उसकी क्रियाविधि को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी जंतु में कुछ लक्षण आपको हटाने हैं या उसमें कुछ अतिरिक्त लक्षण जोड़ने हैं, तो वो आप DNA का खंड या जीन ले आ करके उसके बॉडी में, उसकी कोशिका के अंदर उस जीन को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो उन्हीं की इंजीनियरिंग को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि आनुवांशिक लक्षण जो होता है जीन, DNA या गुणसूत्र से ही आता है, तो इसीलिए इसका जो नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो खोज कौन किया? पाल बर्ग ने। इसमें आपका जो सबसे अच्छा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योगज DNA का निर्माण, पुनर्योगज DNA का निर्माण, रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA का फॉर्मेशन। इसको रिकॉम्बिनेंट DNA को हम rDNA भी कहते हैं, rDNA, या इसको बोलते हैं संकर DNA, या इसको काइमेरिक DNA बोलते हैं, काइमेरिक DNA बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। तो कोहने, हर्बर्ट और स्टैनले, 3 साइंटिस्ट हैं, कोहने, हर्बर्ट और स्टैनले। इन्होंने ही सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA की खोज की, या कह सकते हैं rDNA या संकर या काइमेरिक DNA की खोज किया। कब किया? 1972 में, 1972 ईस्वी में कोहने, हर्बर्ट और स्टैनले ने इसकी डिस्कवरी किया। इन्होंने बताया क्या कि जो साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफ्यूरियम जीवाणु, इस जीवाणु का जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आपको पता है कोई भी जीवाणु होगा उसके अंदर जो एक नग्न DNA होता है वृत्ताकार, उसके अतिरिक्त वृत्ताकार एक प्लाज्मिड होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र, उसको कहते हैं प्लाज्मिड। उसी प्लाज्मिड में जैव प्रतिरक्षी जीन को स्थानांतरित करके रिकॉम्बिनेंट DNA, पुनर्योगज DNA का निर्माण किया था। कब किया था? 1972 ईस्वी में। जब उन्होंने ये rDNA की खोज किया या संकर या काइमेरिक DNA की, तो बहुत सारे उद्योग जगत में और बहुत सारे नए नए परिवर्तन देखने को मिले। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई अच्छी गुणवत्ता या दुग्ध उत्पादन वाली पशु, गाय या भैंस या बकरी की ज़रूरत है, तो आप उसमें उस जीन को ले आ करके उसके शरीर में इस विधि के द्वारा DNA को बना करके उसके शरीर में डाला जा सकता है, जिससे उसके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। या कोई फसल आप अच्छी उत्पादन क्षमता का प्राप्त करना चाहते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से rDNA बना करके, रिकॉम्बिनेंट DNA बना करके उसके सेल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो उसमें जब ग्रोथ होगा तो प्रोडक्शन रेट वगैरह उसका बढ़ जाएगा। तो इसमें आगे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया जाता है। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए बाहर से कोई DNA लिया जाएगा। बाहर से मान लीजिए कोई अच्छी गुणवत्ता का DNA जीन किसी दूसरे जंतु या पौधे के शरीर से लिया जाएगा, तो उसको हम बाहरी जीन, बाहरी गुणसूत्र या DNA
ले लेंगे और दूसरी तरफ ले लेंगे प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये है हमारा वाहक डीएनए जिसको कह सकते हो प्लाज्मिड। कहाँ पाया जाता है? जीवाणु के अंदर। और इधर हमारा जो डीएनए गुणसूत्र हमने लिया हुआ है बाहरी, जो अच्छी गुणवत्ता का है, यही डीएनए हमको अगर एक मिला है तो इसका ढेर सारी कापी, अगर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है तो उसकी संख्या को हम बढ़ाएंगे, उसके बाद तब हम उसको डालेंगे। क्योंकि अगर एक डीएनए या जीन हमको मिला हुआ है, एक के ही शरीर में हम डाल सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या अगर हम बढ़ा दें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा बना करके, संख्या जब बढ़ा लेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसका उपयोग करने के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो बाहरी डीएनए को हम क्या करेंगे? प्रतिबंधन एंजाइम जो हमारा है इसको कहते हैं जैविक कैंची या आणविक कैंची। आणविक कैंची ये दो प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो प्रतिबंधन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसका एक्सोन्यूक्लियेज जो बाह्य प्रतिबंधन है, ये डीएनए को बाहरी खंडों से काटने का काम करता है। मान लीजिए डीएनए का कोई एंड है, वहाँ से काटना है तो एक्सोन्यूक्लियेज जैविक कैंची या आणविक कैंची का उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए डीएनए को मध्य से काटना है तो उसके लिए एंडोन्यूक्लियेज आंतरिक प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करेंगे। और एक बात और है, जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो एक साथ डीएनए के दोनों खंड को नहीं काटेगा। 5 से 3 और 3 से 5 जो खंड हैं उसको एक साथ दोनों खंड को नहीं काटेगा। जब भी काटेगा एक एक खंड को काटेगा वो। उसके बाद जब इसको हम इस प्रतिबंधन एंजाइम से काट लेंगे तो एक हमको छोटा सा डीएनए जो हमको चाहिए इसमें का खंड मिल जाएगा। अब ये हमारा जो डीएनए है इसको भी हम प्रतिबंधन एंजाइम से काट लेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम या जैविक कैंची या आणविक कैंची से इसको भी हम जब उपचारित करेंगे तो हमको ये कट के मिल जाएगा जो हमारा प्लाज्मिड है। अब इस जो प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा हमने प्लाज्मिड को गुजारा तो ये कट गया आपका प्लाज्मिड। अब ये छोटा सा जो हमारा बाहरी गुणसूत्र है और वाहक डीएनए, इसको हम जोड़ देंगे। आपको पता है डीएनए को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम करता है डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है। अब जब इस बाहरी गुणसूत्र या डीएनए को इस हम प्लाज्मिड या वाहक डीएनए में जब जोड़ देंगे लाइगेज एंजाइम के द्वारा तो हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये हमको स्ट्रक्चर मिल गया। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ का पोर्शन है ये बाहरी डीएनए जो जुड़ गया आपका प्लाज्मिड में। अब ये हम इसको कह सकते हैं आर डीएनए या संकर डीएनए या काइमेरिक डीएनए। ये आपका बन गया आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसके लिए कौन कौन से एंजाइम को उपयोग करना है? प्रतिबंधन एंजाइम जिसमें बाह्य प्रतिबंधन और अंतर प्रतिबंधन है, जैविक कैंची या आणविक कैंची इसको कहते हैं। इसके द्वारा ही हम गुणसूत्र को काटेंगे उसके छोटे छोटे खंड में, और एक साथ दोनों खंड को नहीं काटा जा सकता, एक एक खंड एक एक बार में कटेगा। और दूसरा जो हम वाहक डीएनए प्लाज्मिड लिए हुए हैं, जैसे आपने पीछे जेनेटिक इंजीनियरिंग देखा जो आपका साल्मोनेला टाइफेरियम जो जीवाणु था उसको लिया गया था, तो उसको भी उसमें भी प्लाज्मिड था तो उसको भी इसी प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा जाएगा। जब काट दिया जाएगा तो इसके खंड अलग हो जाएंगे और उसी में लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए, या उसको कह सकते हो संकर या काइमेरिक डीएनए। अब इसी के
आधार पे आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा बीटी फसल, बीटी क्रॉप, और आपको बताऊंगा पारजीनी या पारजीवी जंतु क्या होता है। इसको आप अगली वीडियो में देखें।